तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई एजुकेशन फॉर यू में। इससे पहले हमने मानव रक्त के अंतर्गत प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्लेटलेट्स के विषय में जानेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होता है और इससे कौन कौन सा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि प्लेटलेट्स क्या होता है और इससे कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लेटलेट्स में सबसे पहले यह जानिए कि प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या क्या होता है। तो प्लेटलेट्स को ही हम लोग रक्त बिम्बाणु या रक्त पट्टिकाणु कहते हैं। आप लोग को याद रखना है कि प्लेटलेट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, रक्त बिम्बाणु या फिर रक्त पट्टिकाणु। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स की वैज्ञानिक नाम की कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। आप लोग को याद रखना है कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो यह होता है थ्रोम्बोसाइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट्स का जन्म कहाँ होता है। तो प्लेटलेट्स का जो जन्म होता है वह होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। और लाल अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में रेड बोन मैरो कहा जाता है। जिस समय मैंने आप लोगों को आरबीसी पढ़ाया था उसमें बताया था कि आरबीसी की उत्पत्ति भी होती है रेड बोन मैरो में ही, और डब्ल्यूबीसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति होती है येलो बोन मैरो में। तो आप लोग को याद रखना है आरबीसी की उत्पत्ति और प्लेटलेट्स की उत्पत्ति रेड बोन मैरो में होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की जो उत्पत्ति होती है वह येलो बोन मैरो में यानी कि पीले अस्थि मज्जा में होती है। अब हम लोग प्लेटलेट्स के जीवन काल की बात करते हैं कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। यह केवल 3 से 5 दिन तक जीवित रहता है और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है प्लीहा में। जहां आरबीसी की मृत्यु होती है वहीं पर प्लेटलेट्स की भी मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग को याद रखना है कि प्लेटलेट्स का जन्म होता है लाल अस्थि मज्जा में, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो यह होती है प्लीहा में। अब यदि आकार की बात करें कि प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है, तो प्लेटलेट्स का आकार होता है उभयोत्तल। उभयोत्तल उभयोत्तल कहने का यह मतलब है कि यह दोनों ओर से उत्तल होता है। उभयोत्तल को अगर आप संधि विच्छेद करिएगा तो होगा उभय प्लस उत्तल। उभय का मतलब होता है दोनों और उत्तल तो आप लोग समझते ही होंगे, दोनों ही तरफ से उभरा हुआ। तो प्लेटलेट्स का आकार कैसा हुआ, यह हुआ उभयोत्तल। उभयोत्तल का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया कि यह होता है दोनों तरफ से उत्तल। अब हम लोग केंद्रक की उपस्थिति की बात करते हैं कि प्लेटलेट्स में केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं होता है। तो प्लेटलेट्स में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, यानी कि यह इसमें केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी की तरह ही प्लेटलेट्स में भी केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब हम लोग संख्या की बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वह होती है 2 से 5 लाख तक। 2 से 5 लाख तक 1 मिलीमीटर क्यूब में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 2 से 5 लाख तक होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आरबीसी की संख्या जो होती है वह 45 से 50 लाख होती है, लेकिन प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वह 2 से 5 लाख होती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि संख्या में, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स। तो आपका आंसर क्या होगा? तो रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आरबीसी। आप लोग याद रखिए कि आरबीसी जो होता है वह मिलियन में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है वह 1000 में पाया जाता है और प्लेटलेट्स जो होता है वह लैक्स में होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आरबीसी। इसकी संख्या मिलियंस में होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या 1000s में होती है और प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वह लैक्स में होती है, यानी कि लाख में होती है। लेकिन यदि यह पूछा जाए कि रक्त में यानी कि रुधिर में, अगर पूछा जाए कि रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन और जोड़ना होगा जो कि होगा प्लाज्मा। रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है, लेकिन रुधिर कहने का मतलब कि पूरे ब्लड में और रुधिराणु कहने का यह मतलब कि सिर्फ ठोस भाग में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग को याद रखना है कि रुधिर में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है,
तो आप लोगों को बताना है प्लाज्मा। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा में होता है आरबीसी। एक क्वेश्चन आप लोग और यहाँ से बताइए कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है, तो जो संख्या में सबसे कम होता है वहीं आकार में सबसे बड़ा होता है। तो संख्या में सबसे कम डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी जो होगा वह आकार में सबसे बड़ा होगा। आप लोग को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होता है, तो यह होता है डब्ल्यूबीसी। आप उल्टा याद रख सकते हैं, संख्या का उल्टा आकार। संख्या में सबसे कम आप देख रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी है, यह थाउजेंड्स में ही है, तो जो संख्या में सबसे कम होगा वह आकार में सबसे बड़ा होगा। अगर सेकेंड पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन आएगा प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स देख रहे हैं आप लोग कि लाख में है, तो लाख में यानी कि लाख में है, तो यह दूसरा पोजीशन पर है और सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, सबसे छोटा आकार में पाया जाता है आरबीसी। तो इस तरह से मैं आप लोगों को लिख देता हूँ कि डब्ल्यूबीसी इज ग्रेटर देन प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स इज ग्रेटर देन आरबीसी। यह जो हुआ यह हुआ आकार में, लेकिन यदि संख्या में बात करें तो यह उल्टा हो जाएगा। आरबीसी इज ग्रेटर देन प्लेटलेट्स एंड प्लेटलेट्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यूबीसी, तो यह होगा संख्या में। तो ये सभी बात आप लोग को याद रखना है कि आकार में सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी, लेकिन संख्या में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो वह होता है आरबीसी। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों की संख्या के विषय में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन तीनों की संख्या एक यंत्र से मापी जाती है जिसे कि हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। कभी कभी क्या होती है कि प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है। दो बीमारी ऐसा है, एक बीमारी है यहाँ पर डेंगू, और डेंगू पहला बीमारी है और दूसरा बीमारी है चिकनगुनिया। इन दोनों बीमारी में क्या होती है कि मनुष्य के प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है, और यदि बहुत अधिक कमी हो जाती है तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप लोग को याद रखना है कि डेंगू में और चिकनगुनिया में, इन दोनों में ही क्या होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। अगर इसकी संख्या में वृद्धि करनी होती है तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे कि आप गिलोई का अगर सेवन करते हैं तो गिलोई के सेवन करने से प्लेटलेट्स बढ़ सकता है। उसके अलावा यदि आप एलोवेरा का सेवन करते हैं तो एलोवेरा का सेवन करने से भी प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि होगी। और उसके साथ एक और है बकरी का दूध। अगर आप बकरी का दूध पीते हैं तो उससे भी प्लेटलेट्स की संख्या में आप वृद्धि कर सकते हैं। तो ये सभी बात आप लोगों को याद रखना है कि प्लेटलेट्स की संख्या में कभी किन बीमारियों में होती है, तो यह डेंगू और चिकनगुनिया में होती है, और इसको पूरा करने के लिए गिलोई, एलोवेरा या फिर बकरी का दूध पिया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कार्य की कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का एक काम तो यह है कि यह हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। आप लोग को याद रखना है कि हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है कौन, तो यह कार्य प्लेटलेट्स का ही है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, इससे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, दूसरा कार्य है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना, यह कार्य किसका है, तो यह प्लेटलेट्स का ही कार्य है। यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्लड का थक्का कौन बनाता है, तो यह बनाता है प्लेटलेट्स। अब ये सब था बेसिक जानकारी जो मैंने आप लोग को बताया। एक बार तेजी से मैं आप लोग को रिवीजन करवा देता हूँ कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम है वह है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का जन्म कहाँ होता है, तो इसका जन्म होता है लाल अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। मृत्यु कहाँ होती है, तो मृत्यु होती है प्लीहा में। आकार कैसा होता है, तो आकार होता है उभयोत्तल। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं, तो इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 1 घन मिलीमीटर में इसकी संख्या 2 से 5 लाख होती है। और मैंने आपको यह भी बताया कि रुधिराणु में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में कौन होता है, तो यह होता है आरबीसी। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इस संख्या के आधार पर आरबीसी सर्वाधिक मात्रा में होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है और सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी। लेकिन आकार में अगर आपसे पूछा जाए तो आकार में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है,
उसके बाद होता है प्लेटलेट्स, और सबसे छोटा कौन होता है, तो सबसे छोटा होता है आरबीसी। मैंने यह भी आपको बताया कि कौन सी बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है, तो वह बीमारी का नाम है डेंगू और चिकनगुनिया, और इसको प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि करने का इलाज है गिलोय का सेवन करना, एलोवेरा का सेवन करना, या फिर बकरी के दूध का सेवन करना। उसके बाद मैंने आप लोगों को कार्य बताया, तो पहला कार्य इसका है कि हमारे शरीर को यह शक्ति प्रदान करता है, और दूसरा कार्य है रक्त का थक्का बनाने के, ब्लड क्लॉटिंग बनाना। अब रक्त का थक्का जो बनता है, इसके कुल 4 प्रोसेस होते हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि रक्त का थक्का प्लेटलेट्स आखिर बनाता कैसे है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो रक्त के थक्का को हमने यहाँ पर 4 स्टेप में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप को समझिए। पहला स्टेप में थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स, मैंने अभी आपको बताया कि प्लेटलेट्स को ही वैज्ञानिक नाम क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट है। तो यह थ्रोम्बोसाइट जो है वायु के संपर्क में जैसे ही आता है तो यह बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे कि हमारा शरीर का कोई हिस्सा जब कट जाता है तो कटने के बाद शरीर से रक्त बहने लगता है, तो बहने के बाद तो वायु के संपर्क में आएगा ही, और जैसे ही वह वायु के संपर्क में आता है तो यही प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट वायु से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो यह सबसे पहला पार्ट हुआ। उसके बाद क्या होता है कि यह थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, हमारे शरीर में जो कैल्शियम रहता है, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारे रक्त के प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। तो वो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करके बना लेता है थ्रोम्बिन। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। देखिए, जब यह प्रोथ्रोम्बिन हमारे प्लाज्मा में होता है तो यह निष्क्रिय होता है, यानी कि कोई काम लायक नहीं होता है। लेकिन जैसे ही यह थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम से रिएक्शन करता है तो यह थ्रोम्बिन बन जाता है, और यह थ्रोम्बिन जो होता है यह सक्रिय होता है, यानी कि यह काम करने लगता है। अब ये जो थ्रोम्बिन है यह फिर फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन करता है। प्लाज्मा में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि फाइब्रिनोजेन भी प्लाज्मा में पाया जाता है, और वह भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो यह थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद बन जाता है फाइब्रिन। क्या बन जाता है, फाइब्रिन। और यही फाइब्रिन के बनने का अर्थ है कि रक्त का थक्का बन गया। फाइब्रिन जो होता है एक रेशेदार प्रोटीन होता है, और यह रेशेदार प्रोटीन क्या होता है कि हमारे शरीर के ऊपर, मतलब जहाँ से खून निकलते रहता है वहाँ पर रेशा के रूप में, इस तरह से यहाँ पर रेशा के रूप में बना देता है, और यही जो जगह है इन सब जगहों में आकर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब फंस जाते हैं, और इस प्रकार से रक्त का थक्का बन जाता है। अब एक क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो कि रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, लेकिन यह किस प्रकार से रक्त का थक्का बनाता है, अब उस बात को समझिए। देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये 2 प्रोटीन हैं जो कि रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं, और इन दोनों प्रोटीन का उत्पादन जो होता है यह लीवर करता है। कौन करता है, लीवर करता है। और लीवर को विटामिन के जो है ना यही उत्प्रेरित करता है, यह कहता है कि आप फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का उत्पादन कीजिए। और चूँकि लीवर इन दोनों का उत्पादन करता है और लीवर को सहायता प्रदान करता है, विटामिन के उत्प्रेरित करता है विटामिन के, इसलिए विटामिन के को ही रक्त का थक्का बनाने वाला माना जाता है। अब एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में और चल रहा होगा कि जब हम लोग ब्लड को दान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो उसमें रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है। तो उसमें रक्त का थक्का इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वहाँ पर पोटेशियम ऑक्जेलेट, आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड बैंक में ब्लड को किस में रखा जाता है, तो रखा जाता है पोटेशियम ऑक्जेलेट में या फिर सोडियम ऑक्जेलेट में, सोडियम ऑक्जेलेट में। तो यह क्वेश्चन में बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग में यानी कि रक्त के थक्का बनने में कौन सा तत्व या कौन सा धातु सहायक होता है, तो आप देख रहे हैं कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम धातु इसमें सहायक होता है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन, तो विटामिन के इसमें सहायता करता है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है।
कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन इन दोनों का उत्पादन कहाँ से होता है, तो लीवर से होता है। और लीवर को इस काम के लिए उत्प्रेरित कौन करता है, तो यह करता है विटामिन के। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रक्त के ब्लड बैंक में रक्त को किस में रखा जाता है, तो सोडियम ऑक्जेलेट या फिर पोटेशियम ऑक्जेलेट पे मिलाकर रखा जाता है। तो इस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।